हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप म्यूज़िक से कैसे पैसे कमा सकते हो। यह म्यूज़िक हिप हॉप में भी हो सकता है, किसी भी जेनरे के अंदर हो सकता है, वहां से आप पैसे कमा सकते हो। तो इस वीडियो के पूरा डिटेल में देख लेना एंड तक, ताकि आपको समझ आ जाए और थोड़ी आपकी आंखें भी खुल जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और नई वीडियो भी आपको मिलती रहेगी अपडेट्स के साथ। तो वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। हंसाऊं तुझे, रहूं तेरे साथ, तेरे लिए कमाऊंगा, खिलाऊंगा, पकाऊंगा, गाऊंगा, सुना। सो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि आप म्यूजिक के अंदर कैसे पैसे कमा सकते हो। सभी आर्टिस्ट के दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है वो है यूट्यूब, और दूसरी चीज आती है शोज। सभी आर्टिस्ट को ये लगता है कि हम यूट्यूब के ऊपर इनकम अच्छी कमाएंगे, उसके बाद हमें शोज मिलेंगे तो हमें ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। पर इसके अंदर मैं थोड़ी हट के बात करूंगा कि इसके अंदर और हम ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। जब आप आर्टिस्ट पॉपुलर हो जाएंगे तो ही ये चीज़ें आपको मिलने वाली है, जो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। और इस लाइन के अंदर सबसे मेन जो दिक्कत आती है कि आप एक पैसा कमा लो, या तो अपना फेम कमा लो, या आप इज्जत के ऊपर भी अपने ध्यान दे सकते हैं। पर जो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी इज्जत को थोड़ा कम ध्यान देंगे और मेनली अपना फोकस करेंगे सिर्फ पैसे के ऊपर। तब जाके आपको ये चीज़ मिलने वाली है। क्योंकि इस हद तक पहुंचने के लिए, मतलब जितना आप सोच रहे हो ना कि इतना पैसा मिलेगा, जो आप हॉलीवुड आर्टिस्ट को देख रहे हैं, वो पैसा अभी इस सिचुएशन में हिंदी में करके तो कम मिलेगा, इंग्लिश में हो तो शायद ज़्यादा मिल सकता है। पर ये थोड़ा सा कठिन है कि जिस लाइन को मैं बताने वाला हूँ ये मुश्किल ही होने वाला है, क्योंकि सपने आपके बड़े हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, आप समझने लगेंगे कि क्या चीज़ है। अब देखो, आप YouTube के ऊपर काम कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको 4000 घंटे, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। अगर आप अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हो, खासकर अंडरग्राउंड, सिर्फ YouTube के ऊपर काम करते हो, तो थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल रहेगा। अगर आपकी ये पार हो जाते हैं तो अगला आपका एम रहेगा कि मुझे किस तरह अपने चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाने हैं, जिससे मुझे अर्निंग होगी। अब आप अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हो तो आपके पास अगर पैसा नहीं है ज़्यादा, तो आपको म्यूज़िक के ऊपर दिक्कत आने वाली है कि आपको म्यूज़िक शायद अच्छा ना मिले या आपकी क्वालिटी अच्छी ना हो। फिर ये स्टेप पार करने के बाद आपको अच्छे म्यूज़िक और अच्छे रिकॉर्ड, अच्छे वीडियोस, अच्छी ये सब कुछ अच्छा रखना पड़ेगा। आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी, आप अकेले ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे। आप अकेले कर भी लोगे तो आप एक टाइम तक, 2 टाइम तक कर लोगे, पर बार बार ये चीज़ें नहीं कर पाओगे हैंडल। उसके बाद आपको व्यूज़ चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पैसे कहाँ से आने वाले हैं? व्यूज़ से। आपको पता है यूट्यूब से अर्निंग होती है। यूट्यूब से अर्निंग के लिए मैं छोटा सा एक कैलकुलेशन आपको बताने वाला है। अगर आपके पास मोबाइल है साइड में तो आप मोबाइल को देखें एक बार। पर मैं जानता हूँ आप वीडियो मोबाइल के ऊपर ही देख रहे होंगे मोस्टली, तो अभी मैं कहूँगा आप ना छेड़ें, क्योंकि मैं आपको मोबाइल के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आपको एक कैलकुलेशन बताने वाला हूँ कि कितने व्यूज़ पे क्या मिलने वाला है हमें। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि यार हमें यूट्यूब से अर्निंग तो होगी, पर कुछ अंदाज़ा कि हम इतना ग्रो कर सकते हैं जितना हम चाहते हैं। तो अब सभी का एक सवाल है कि क्या हम महीनों के लाखों कमा सकते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, आप लाखों कमा सकते हो यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि बाकी आर्टिस्ट अगर यूट्यूब पे कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते हो। तो इसका पहला स्टेप यही है कि आप अपने सॉन्ग्स बनाओ। दूसरा ये है कि अपना एक व्लॉग चैनल भी रख सकते हो आप, अगर आपको ज़्यादा इनकम चाहिए। पर उसके लिए आपको टाइम बहुत लगेगा, खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो सिर्फ अभी मैं बात करूँगा म्यूज़िक के लिए। अगर आप सॉन्ग्स बनाते हो तो सॉन्ग्स में क्या होगा कि अपना म्यूज़िक होना चाहिए, अपना सब कुछ होना चाहिए, अपना कॉपीराइट होना चाहिए, तो आप शुरू कर सकते हो। तो मान लीजिए आपके 1 लाख व्यूज़ आते हैं एक गाने के ऊपर। अब मैंने पहले ही कहा था 1 लाख, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे यार 1 लाख तो हमें नहीं आते, 10,000 15,000 तक तो चलो फिर भी चले जाते हैं, पर कुछ आर्टिस्ट के 1 लाख भी जाते हैं। तो अब मैंने पहले ही कहा था कि आपको इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें बड़े काम करने पड़ेंगे, तभी आपको बड़ी इनकम होगी। जब आपके 1 लाख व्यूज़ आने लगेंगे तो आपके, मान लीजिए, एक वीडियो के ऊपर 0.02 पैसा आपकी इनकम होती है। मैं बहुत कम रेशो लेके चल रहा हूँ, तो 0.02 मान लेते हैं। तो जब हम 0.02 और मल्टीप्लाई करते हैं 1 लाख से, तो इज इक्वल टू 2000, सिर्फ 2000 रुपये आपकी इनकम होगी। ओके, ये बहुत कम बताया मैंने, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, आपकी ज़्यादा भी हो सकती है।
पर मैं बहुत ही घटा के एक एवरेज ले रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम कभी ज़्यादा और कम भी हो सकता है। पर अब बड़ी बात यहाँ आ जाती है जब आपके व्यूज़ एग्जाम्पल पे 40 लाख 45 लाख व्यूज़ आने लग जाते हैं, जैसे आजकल डिस ट्रैक्स पे आते हैं। ओके, आपके लगभग 6 लाख 65 लाख इतने व्यूज़ भी आ सकते हैं, वो आप देख ही सकते हैं यूट्यूब पे कहाँ पे आ रहे हैं। ओके, तो अब मैं इसको अगर मैं 0.02 मल्टीप्लाई 65 और आगे 5 जीरो लगा देता हूँ, 5 और लाख में, और अब इसको मैं डबल करता हूँ तो बनेंगे 1,30,000। ठीक है, अभी इसके अंदर थोड़ा सा क्या है कि लाइट ज़्यादा हो रही है, यहाँ से फोकस करते हैं। होप आपको ठीक से दिख रहा होगा। ठीक है, अब तो 1,30,000 रुपये आपके बनते हैं। अगर आप महीने में एक गाना निकालते हो तो 1,30,000 आपके यूं ही बन जाएंगे। अब चलो ये बात हो जाती है, उसके बाद जो अब बड़ा स्टेज आता है क्वालिटी ट्यून्स का। हालांकि कोई भी क्वालिटी ट्यून्स आजकल नहीं लगाता, पर फिर भी अगर कोई भी क्वालिटी ट्यून्स लगाते हैं तो मान लीजिए अब आपके इतने व्यूज़ आ रहे हैं, तो मान लीजिए आपके एक क्वालिटी ट्यून लगाने पे, सिर्फ एक क्वालिटी ट्यून लगाने पे कम से कम 15 रुपये, आजकल सस्ता भी हो जाता है कई बार, 15 रुपये आपको मिलते हैं। तो अगर उसमें से 1000 लोग लगा लेते हैं तो कितने हो जाएंगे? 15,000। बहुत कम रेशो के अंदर 15,000 आपको यहाँ से भी इनकम आपकी हो जाएगी। उसके बाद हंगामा, सावन, विंक और बथेरी साइटें हैं मार्केट के अंदर, सभी जगह पर अगर 1-1 लाख भी आपके व्यूज़ होते हैं, स्ट्रीम्स अगर मान लो स्पॉटिफाई पे, आईट्यून्स के ऊपर रैंकिंग बहुत टॉप पे चली गई है, नंबर 1 पे चली गई है, तो समझ लो कि आपके अगर एक गाने के ऊपर 0.8 पैसा भी है, समझ रहे हो, 0.08 पैसा मल्टीप्लाई करता हूँ, लगभग मैं मान लीजिए 10 लाख है, तो 10 लाख 2 3 4 5, ठीक है, तो कितने बनेंगे? 8,000। ठीक है, तो ये 8,000 रुपये बहुत कम बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल कम, क्योंकि ऐसा नहीं होता सिर्फ 1 लाख के अंदर 8,000 रुपये, ये करोड़ों में भी जा सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसको अगर ज़्यादा बनाऊँ तो अब आपकी ज़्यादा एक इनकम आपको पता लगेगी, क्योंकि ये 1 लाख तो सिर्फ मैंने पैसों में जोड़ा है, और जब आईट्यून्स के ऊपर सॉन्ग्स होता है ना, तो सिर्फ वो पैसों में नहीं होता, वो रुपए में होता है। क्योंकि मान लीजिए आपका गाना एक 18 रुपये का है, तो 18 में समझ लो 15 रुपये में मान के चलता हूँ, कुछ कमीशन कटती है, तो 15 मल्टीप्लाई 1 लाख, तो ये बन जाएगा आपका एक बहुत लंबी रकम बनेगी, इसको तो नापना पड़ेगा ये लगभग बन जाएगी 15 लाख। ठीक है, तो 15 लाख रुपए आपके यूं ही बन जाएंगे जब आपके आईट्यून्स के ऊपर सिर्फ 1 लाख भी कोई ख़रीदता है। और आपको पता है जब आपके यूट्यूब के ऊपर 65 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, आपको 1000 लोग क्वालिटी ट्यून्स लगा रहे हैं, आपको हर जगह से पैसे मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे भी 15 लाख रुपए इधर से भी आ सकते हैं, 1.5 लाख उधर से भी आ सकते हैं, 10,000 उधर से भी आ सकते हैं, सब जगह से मिलेंगे। उसके बाद ये तो मैंने सिर्फ आईट्यून्स का बताया है, ऐसे ही आप हंगामा पे भी ले सकते हो, हंगामा पे भी बहुत पैसे आ सकते हैं, विंक पे, हर जगह वेबसाइट पे थोड़े थोड़े पैसे पैसों में देगी, पर वो भी पैसे काउंट किए जाएंगे। उसके बाद आप कहीं पे भी जा सकते हो शोज़ के अंदर। अब आपको पता है जब शोज़ इतनी पॉपुलैरिटी हो जाएगी तो आपको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए के शोज़ तो यूँ ही मिलने शुरू हो जाएंगे। शोज़ मिलेंगे, कम से कम आपको 50,000 के भी मिल रहे हैं, तो वो कम नहीं है, क्योंकि आप अंडरग्राउंड से ग्रो किए हो। उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो कितनी इनकम होने लगेगी। उसके बाद कोलैबोरेशंस के भी ले सकते हो, कहीं पे रिबन काटने के भी ले सकते हो, किसी की ओपनिंग के ले सकते हो, किसी के साथ मीटिंग करने के ले सकते हो। जैसे आप मान लो कोई आर्टिस्ट है, उसने बोला कि शोज़ के अंदर तो आओगे, आप अगर मीटिंग करनी है तो मेरे से भाई लगभग एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, 5,000 आपको देने पड़ेंगे। 5,000 में से अगर 1,000 रुपये आपका एक इवेंट मैनेजर वाला ले रहा है, 4,000 अगर आपके बच रहे हैं, तो वो भी आपका एक बेनिफिट ही है, तो वो साइड इनकम हो जाएगी। इसी तरह से आपका जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी जो सॉन्ग है वो रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ता ही रहेगा, तो उसके ऊपर इनकम आती रहेगी और आपके व्यूज़ बढ़ते रहेंगे और पैसे भी बढ़ते रहेंगे। पर ये सब चीज़ें आपकी कुछ हद तक आने वाले टाइम में शायद रुक भी जाए, 4-5 साल ये सब चले। उसके बाद आप मान लो अच्छे सॉन्ग्स बने तो आप फिल्म में आ रहे हो, तो फिल्म के अंदर आपको ज़्यादा पैसे मिलने लगेंगे। बॉलीवुड वाले ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो वहाँ कोलैबोरेशंस के आपको ज़्यादा पैसे मिलने लगेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपका टाइम
ग्रो होता जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसे मिलते रहेंगे, तो आपकी एक फाइनेंशियली सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एक लाइफस्टाइल अच्छा जी पाओगे और आप अच्छे आर्टिस्ट बन पाओगे। तो पर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये सब करने के लिए आपको स्टार्टिंग में थोड़े पैसे लगेंगे, आपको एक अच्छा दिखाने के लिए आप एक स्टैंड अच्छा रहना पड़ेगा आपको, तब जाके ये सब चीज़ें चलेगी। तो इस वीडियो के अंदर बस यही था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होंगे। तरीके बहुत हैं, आने वाली वीडियोस के अंदर और भी डिस्कशन करेंगे, पर अभी के लिए इतना ही आप दिमाग में बिठा लो और आप एनालाइज़ करो कि आप क्या कर रहे हो मार्केट के अंदर और आपने अभी तक ऐसा क्या नहीं किया जिससे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। आप सिर्फ यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल रहे हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं खुद भी पहले यूट्यूब पे वीडियोस डालता था, मुझे कुछ नहीं मिलता था, पर भगवान का शुक्र है कि अभी कुछ तो मिल रहा है और अभी साइड इनकम भी कुछ ना कुछ चल रही है। तो वही मैं कहूँगा, आप भी कुछ शुरू करो और दिमाग को मेंटली अपडेट करो। तो हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और जय हिंद। तेरी सादगी में हुआ पीला लाल, जैसे तू राधा मैं गोपाल। तेरे लिए गाता हूँ जो भी वो बेमिसाल मचाता धमाल। तेरे कदमों में ना कुछ भी रखूं, लाके दूं डायमंड हार। बेशक तेरे लिए जिंदगी भर बना रहूं वफादार। जिंदगी में कुछ करते लोग, मैं तो प्यार में